दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी ट्रिक की मदद से। तो हमारी ट्रिक इस प्रकार है। ले के बांसुरी काना मुगल अलाउद्दीन मियाँ जी ने क्रोफे सीडी को नहीं सुना पर हम बजाएं चापा। क्या था, एक मियाँ जी थे ना, वो क्या बांसुरी लेके उन्होंने क्या हुआ, फेंकी हुई सीडी को नहीं सुना और हम लोग एक गाना सुन रहे हैं जिसका नाम है चापा। तो इस ट्रिक की मदद से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को ध्यान रख सकते हैं। और ये तत्वों के नाम दिए गए हैं और ये इनके दिए गए मानक अपचयन विभव। विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम किसी भी तत्व की सक्रियता, अपचायक क्षमता और उसकी आक्सीकारक क्षमता के बारे में बता सकते हैं। अब हम देखते हैं सक्रियता, आक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता के बारे में। देखिए दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सक्रियता और अपचायक क्षमता, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता का मान घटेगा तो अपचायक क्षमता का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये दोनों हमेशा एक साथ चलेंगे और ये इसके चलेगा विपरीत। समझिएगा, देखिए ये इनके अपचयन विभव दिए गए हैं। सक्रियता और अपचायक क्षमता एक साथ चलेगी, आक्सीकारक क्षमता क्या चलेगी, इनके विपरीत। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान देना, ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता का मान क्या होता है, घटता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता का मान क्या होता है, घटता है। अब ये दोनों एक साथ चलती हैं तो अपचायक क्षमता का मान भी क्या होगा, घटेगा। और आक्सीकारक क्षमता जो है वो इसकी चलती है कैसे, विपरीत। अगर सक्रियता का मान घट रहा है और अपचायक क्षमता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आक्सीकारक क्षमता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, सक्रियता का मान क्या होगा, घटेगा, अपचायक क्षमता का मान क्या होगा, घटेगा, और आक्सीकारक क्षमता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम जो है ना, उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक, और गोल्ड की सक्रियता और अपचायक क्षमता क्या होगी, सबसे कम। अगर बात करें आक्सीकारक क्षमता की, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम की आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर आक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है। यानी कि जो नीचे है ना, उसकी आक्सीकारक क्षमता होगी सबसे अधिक और जो ऊपर है उसकी आक्सीकारक क्षमता होगी सबसे कम। तो सबसे कम आक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, लिथियम की, और सबसे अधिक आक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, गोल्ड की। अब एक और बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए लिथियम की सक्रियता क्या है, सबसे अधिक, और गोल्ड की सक्रियता क्या है, सबसे कम। तो देखिए जिसकी वैल्यू माइनस में सबसे ज़्यादा होगी, ध्यान से समझिएगा बात को, जिसकी वैल्यू माइनस में क्या होगी, सबसे ज़्यादा, या जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव होगी, उसकी सक्रियता क्या होगी, सबसे अधिक, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी सक्रियता क्या होगी, सबसे कम। अगर बात करें आक्सीकारक क्षमता की, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या होगी, निगेटिव, उसकी आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, सबसे कम, और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, सबसे अधिक। अब हम लोग आगे देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम इन दोनों पॉइंट को पढ़ लेंगे। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता अधिक होगी एवं आक्सीकारक क्षमता कम होगी। यानी जिसकी वैल्यू निगेटिव सबसे ज़्यादा होगी ना, उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता क्या होगी, अधिक, और आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, कम। दूसरा पॉइंट लिखा है, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता कम होगी एवं आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, अधिक। यानी जिसकी वैल्यू अगर ज़्यादा पॉजिटिव है उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता क्या होगी, कम, और आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, अधिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये दिए गए हैं ए, बी, सी और डी के मानक अपचयन विभव। पूछा गया सक्रियता का घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा सबसे ज़्यादा सक्रियता किसकी होगी और सबसे कम सक्रियता किसकी होगी। पॉइंट हमने लिखे हैं, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी है, बी की, तो यानी सबसे अधिक सक्रियता किसकी हो जाएगी, बी की। फिर एक पॉइंट और हमने लिखा, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी सक्रियता और अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। अब इनमें देखिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, ए की, यानी ए की सक्रियता और अपचायक क्षमता क्या होगी, सबसे
कम। हमें कौन सा क्रम लिखना है? घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर। अब देखिए बी था सबसे ज्यादा निगेटिव तो बी की सक्रियता सबसे अधिक है, ए था सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो ए की सक्रियता क्या है? सबसे कम। अब देखिए इसके बाद कौन आएगा? अब बी के बाद निगेटिव वैल्यू किसकी है? डी की। ये भी तो वैल्यू निगेटिव दी गई है लेकिन बी के बाद, तो अब की बार कौन आ जाएगा? डी। और फिर देखिए सी की वैल्यू दी गई है पॉजिटिव लेकिन वो 1.5 से क्या है? कम, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी। क्रम कौन सा रखना है? घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो बड़ा करने के लिए इधर हम क्या बना देंगे? ग्रेटर देन का साइन, यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ भी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। तो ये हो जाएगा इनकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ए बी सी और डी के क्या दिए गए हैं? मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। पूछा गया ऑक्सी कारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। अब की बार आपको लिखना है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। अब हम लोग ये पता करते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी। तो हमें पता है जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी अधिक होगी। इनमें देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? ए। तो ए की ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? सबसे अधिक। अब देखिए ए के बाद पॉजिटिव कौन है? डी। ए के बाद पॉजिटिव कौन है? डी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी। अब सबसे ज्यादा जो निगेटिव होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? सबसे कम। अब इनमें से सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है? बी। तो बी की ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? सबसे कम। और देखिए सी की वैल्यू है तो निगेटिव लेकिन बी की तुलना में कम निगेटिव है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी। हमें क्रम कौन सा लिखना था? ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ने का मतलब है लेस देन लगा दो यहाँ पे। देखिए ए की वैल्यू थी पॉजिटिव सबसे ज्यादा तो ए की ऑक्सीकारक क्षमता होगी सबसे अधिक। बी की वैल्यू है सबसे ज्यादा निगेटिव तो बी की ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? सबसे कम। अब देखिए सी की वैल्यू है निगेटिव तो है लेकिन वो बी की तुलना में कम निगेटिव है, तो बी के बाद कौन आ जाएगा? सी। अब डी की वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन ए की तुलना में कम पॉजिटिव है, तो ए के बाद कौन आ जाएगा? डी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये डिसाइड करते हैं कि अभिक्रिया संभव है या नहीं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।